अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा में इस्राएली बमबारी का सिलसिला जारी। मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। हिज़्बुल्लाह ने इस्राएली फ़ौजी बैरक्स पर दागे 50 रॉकेट्स। क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है? यूक्रेन जंग को लेकर बेलारूस ने किया बड़ा दावा। कहा, नेटो फौज अगर यूक्रेन में हुई दाखिल तो शुरू हो जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को मिली बड़ी सिफारती जीत। यूएई ने अफगान तालिबान के नामजद करदा सफीर बदरुद्दीन हक्कानी को कर लिया तस्लीम। मोदी सरकार के वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग में हंगामा। अपोजिशन अरकान ने वक्फ ट्रिब्यूनल में मकामी डीएम और नॉन माइनॉरिटी मेंबर्स को शामिल करने की सख्त मुखालिफत कर दी। कांग्रेस कायदीन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का पीएम मोदी पर शदीद तंज। कहा, इलेक्शन से पहले सीना तान कर भाषण देते रहे मोदी के कांधे अब झुक गए हैं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस लीडर हाजी शहजाद की कोठी को बुलडोज कर दिया गया। भीड़ की जानिब से थाने पर पथराव कराने का इल्जाम लगाकर इंतजामिया ने की ये कार्रवाई। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद और 163 जख्मी हो गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक तिब्बी ज़राए का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने गजा के इलाकों देर अल बलाह और खान यूनिस में कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से इनक़िला के नए अहकामात के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी देर अल बलाह के कुछ हिस्सों से नकल मकानी कर गए। गजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा पर जारी इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 40,265 हो गई, जबकि 93,144 अफराद जख्मी हैं। इसराइली बमबारी के जवाब में मकबूजा गोलान में हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौजी बैरक्स पर 50 रॉकेट दागे हैं। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह का कहना है कि हमले में बराह रास्त फ़ौजी बैरक्स को निशाना बनाया गया। इसराइल ने जनूबी लेबनान में असलहा डिपो पर हमला किया था। इसराइल पर मुमकिना ईरानी हमले के खतरात के पेश नज़र अमेरिका का दूसरा तैयारा बरदार USS इब्राहिम लिंकन भी मिडल ईस्ट पहुँच गया। अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS थियोडोर रूज़वेल्ट पहले ही यहाँ मौजूद है। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई के बार बार तस्करा किए जाने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह दिफा में किसी भी सूरत हाल के हवाले से करीबी या दूर के किसी भी तरह के खतरात वाले हमले के लिए तैयार हैं। उन्होंने रमात डेविड एयरबेस में ये कहा कि यहाँ एयरफोर्स बेस पर मैं मौजूद हूँ ताकि करीबी और दूर दराज के खतरात के खिलाफ अपनी तैयारियों पर कड़ी नज़र रख सकूँ। दिफा करना हो या हमला करना हो, हम किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि अगर नेटो फौजी यूक्रेन में दाखिल हो गई तो तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। लुकाशेंको ने रूसी सरकारी टेलीविजन चैनल रूसिया के लिए एक इंटरव्यू में एजेंडे के मौज़ूआत का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के ड्रोन तैयारे बार बार हमारी
फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। हमने यूक्रेन की तरफ से मुतवक्को ख़तरात के मुकाबिल ज़रूरी तदाबीर इख्तियार कर ली और बेलारूस यूक्रेन सरहद पर फ़ौजें तैनात कर दी हैं। नेटो के यूक्रेन में फ़ौज भेजने के फैसले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम नेटो के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर उन्होंने यूक्रेन में फ़ौजें भेजी तो हमारे पास जंग के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। हमारी वाहिद लकीर है और वो लकीर हमारी मुल्की सरहद है। जैसे ही उन्होंने हमारी सरहद पर हमला किया, हम एक लम्हे की ताक़ीर किए बगैर उसका जवाब देंगे। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और अवामी लीग की सरबराह शेख हसीना वाजिद और उनके दौरे इक़्तिदार में अरकान पार्लियामेंट को जारी किए गए तमाम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसल व मनसूख कर दिए हैं। मकामी मीडिया ने बताया कि बांग्लादेश के महकमे दाखिला की तरफ से ऐलान करदा इस फैसले में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना का सफारती पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया गया है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वाले अफराद को बाद ममालिक के वीज़ा फ्री सफ़र के अलावा दीगर फैसिलिटी भी हासिल होती है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगान तालिबान के नामजद करदा सफ़ीर को तस्लीम कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की जानिब से नामजद करदा सफ़ीर बदरुद्दीन हक्कानी को तस्लीम कर लिया। अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी अपने बयान में बदरुद्दीन हक्कानी को सफ़ीर नामजद करने और UAE की जानिब से उन्हें सफ़ीर तस्लीम करने की खबर की तस्दीक की है। अफगानिस्तान के तालिबान हुक्मरानों की ये एक बड़ी सिफारती जीत है, जिन्हें अब तक दुनिया की किसी भी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया है। मक्का मुकर्रमा में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें ज़ेर आब आ गईं, जबकि मस्जिदुल हरम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान भी तवाफ़ काबा करते हुए ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहे। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि दौरान बारिश हरम के सहन में ज़ायरीन दुआएं मांग रहे हैं और तवाफ़ काबा में मसरूफ़ हैं। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया की जानिब से मस्जिदुल हरम की खिदमत पर मामूर मुतअद्दिद सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिदुल हरम में बारिश के मसाइल से निपटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। पार्लियामेंट में मोदी सरकार की जानिब से पेश किए गए वक्फ बिल को अपोजिशन के दबाव के बाद JPC को भेज दिया गया था। कल जुमेरात को JPC की इस ज़मन में अहम मीटिंग हुई, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी शिरकत की। इस मीटिंग में अपोजिशन ने बिल में मुजव्वज़ा अमेंडमेंट्स पर कई सवाल उठाए। पार्लियामेंट के एनेक्सी में वक्फ बिल पर JP की पहली मीटिंग BJP MP जगदम्बिका पाल की सदारत में हुई। इस मीटिंग में अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने कई सवाल उठाए और साथ ही उनका कहना था कि इस कानून से मजहबी आज़ादी, यकसानियत की आज़ादी, आर्टिकल 26 और कई दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। इतना ही नहीं, मीटिंग में तमाम कानूनी पहलुओं से जुड़ी जानकारी भी शेयर की गई। मीटिंग में मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट ने वक्फ ट्रिब्यूनल में मकामी DM और नॉन माइनॉरिटी मेंबर्स को शामिल करने की भी मुखालफत की। अब 30 अगस्त को JPC की अगली मीटिंग होगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने तंजिया अंदाज में PM मोदी के चाय वाला कहने पर तंज करते हुए कहा कि चाय बेचने वाला आदमी ये भूल गया कि इस देश में गरीब रहते हैं जिन्हें एक वक्त का खाना तक नहीं मिलता है। BJP के प्राइम मिनिस्टर है मोदी, बाप बेचारा अपने आप को खुद बोलता है चाय वाला। मैं नहीं बोला, आप तो सुने होंगे ना, मैं चाय वाले का बेटा हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरा बाप ऐसा था, मेरी माँ ऐसी थी, फला, ये कहानी सब उन्होंने ही बताया। और कभी कभी ये भी बोलता है
मैं जब खेलता था, मैं हॉकी भी खेलता था, क्रिकेट, क्या क्या की बोलता है। अरे ऐसा आदमी फिर कभी घमंडी बात भी करता है। अब मैं बोला तुम तो चाय बेचने वाले हो, मैं तो एक वर्कर का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, तुमसे भी अच्छा काम कर सकता हूं। और चाय बेचने वाला आदमी ये भूल गया कि इस देश में गरीब रहते हैं, इस देश में उन लोगों को एक दिन का खाना भी नहीं मिलता, ये कभी उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन कांग्रेस ने, सोनिया गांधी जी ने सोच के आपको जो फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया और जो फ्री में आज अनाज मिल रहा है, वो किसकी देन है? कांग्रेस की। मनरेगा किसकी देन है? फ्री एजुकेशन किसकी देन है? वहीं कांग्रेस कायद और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी सीना तान कर तकरीर करते थे, लेकिन अब उनके कांधे झुक गए हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। ये आपकी देन है, आपका काम है। और मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस लीडर हाजी शहजाद की कोठी पर बुलडोजर चलाकर उसे मनहदम कर दिया गया। उनके घर में खड़ी 3 गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया। दरअसल पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुश्तैल भीड़ ने इलाके के थाने पर पथराव कर दिया था, जिसके बाद इंतजामिया ने इसके पीछे कांग्रेस लीडर हाजी शहजाद का हाथ बताते हुए उनके घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया। एक्स पर यूजर्स ने इस वाकये की कड़ी मजम्मत करते हुए लिखा कि नफरत साफ देखी जा सकती है कि मुसलमानों और उनकी प्रॉपर्टी से भी बेशुमार नफरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुमेरात को समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के केस में समाअत मुलतवी कर दी है। अदालत ने एसपी लीडर आजम खान के हेट स्पीच मामले की समाअत मुलतवी करते हुए उसे 4 सितंबर के दिन मुकर्रर किया है। जेल में बंद साबिक एमएलए आजम खान ने रामपुर की एक अदालत की जानिब से दी गई 2 साल की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। आजम खान पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हेट स्पीच देने का इल्जाम है। रियासत त्रिपुरा में गुज़िश्ता कई दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके सबब यहाँ सैलाब आ गया है। सैलाब की वजह से अब तक 22 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 2 दीगर लापता बताए गए हैं। अहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता कुछ दिन से लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से त्रिपुरा में 65,400 लोग बेघर हो गए हैं। उन्हें 450 रिलीफ कैंपों में पनाह दी गई है। बस ओए, बाकी बाद में चलो इधर ही रोको ऊपर देखिए लाइव तो उनके पास ले चलो पहले यार, जो बाहर है वो उनके पास लेके चलो लेफ्ट पे। हाँ इनको बिठा लो यार, रोक दो। हिंदुस्तान की स्टार रेसलर और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल के करीब आकर चूक जाने वाली खातून रेसलर विनेश फोगाट अपने घर पहुंच गई है। फोगाट को ओलंपिक फाइनल से पहले सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई करार दे दिया गया था। इसके बाद लोगों ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की थी। अपोजिशन ने इसे साजिश करार दिया था। अब विनेश फोगाट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने लिखा, जिन खातून पहलवानों की बृजभूषण के खिलाफ अदालत में गवाहियां होने वाली हैं, दिल्ली पुलिस ने उनकी सिक्योरिटी हटा ली है। विनेश फोगाट के इस इल्जाम पर हंगामा मच गया है।
खुद दिल्ली पुलिस ने आगे आकर इस बारे में सफाई दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पीएसओ को फायरिंग और ट्रेनिंग प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया था। पुलिस में ये एक आम बात है, सिक्योरिटी लेने का कोई ऑर्डर नहीं है। अगर पुलिस एहलकार के पहुंचने में कोई देरी हुई है तो इसकी जांच की जा रही है। उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा में इस्राएली बमबारी का सिलसिला जारी। मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। हिजबुल्लाह ने इस्राएली फौजी बैरक्स पर दागे 50 रॉकेट्स। क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है? यूक्रेन जंग को लेकर बेलारूस ने किया बड़ा दावा। कहा, नेटो फौज अगर यूक्रेन में हुई दाखिल तो शुरू हो जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत को मिली बड़ी सिफारती जीत। यूएई ने अफगान तालिबान के नामजद करता सफीर बदरुद्दीन हक्कानी को कर लिया तस्लीम। मोदी सरकार के वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग में हंगामा। अपोजिशन अरकान ने वक्फ ट्रिब्यूनल में मकामी डीएम और नॉन माइनॉरिटी मेंबर्स को शामिल करने की सख्त मुखालिफत कर दी। कांग्रेस कायदीन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का पीएम मोदी पर शदीद तंज। कहा, इलेक्शन से पहले सीना तान कर भाषण देते रहे मोदी के कांधे अब झुक गए हैं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस लीडर हाजी शहजाद की कोठी को बुलडोज कर दिया गया। भीड़ की जानिब से थाने पर पथराव कराने का इल्जाम लगाकर इंतजामिया ने की ये कार्रवाई। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।